खबर रायबरेली से सामने आ रही है। रायबरेली में इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट में बयान देने वाले पूर्व मंत्री गिरीश नारायण पांडे का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि कल ही उनकी पत्नी का बीमारी के चलते निधन हुआ था और आज सुबह पीजीआई लखनऊ में 7 बजे 90 वर्षीय गिरीश नारायण पांडे ने अंतिम सांस ली। गिरीश नारायण पांडे 2 बार सरेनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक रहे हैं और कल्याण सिंह की सरकार में विधि एवं न्याय मंत्री के बाद पद पर कार्यरत थे। वो पुराने संत कार्यकर्ता थे और इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़े। राजनारायण के चुनाव अभियान में मुख्य गवाह रहे और इस चुनाव के परिणाम को लेकर कोर्ट में मामला चला, जिसमें चुनाव रद्द हो गया और इसके बाद इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के इशारे पर गिरीश नारायण पांडे को जेल भी भेज दिया गया था। गिरीश नारायण पांडे ने कई बार कांग्रेस के दबाव को नकारते हुए पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया और हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे। वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नजदीकी थे। उनके निधन के बाद उनके पैतृक गांव शिवपुरी गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया, जहां रायबरेली और आसपास के जिलों में भाजपा समेत अन्य पार्टियों के नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। गंगा घाट पर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। लोगों की मांग है कि गिरीश नारायण पांडे के योगदान को याद रखते हुए उनके नाम से उनके पैतृक गाँव गोगोसो और लालगंज कस्बे में स्मृति द्वार बनाए जाए। श्रद्धांजलि देने पहुंचे राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि गिरीश नारायण पांडे जी की निधन से पार्टी को निश्चित रूप से क्षति हुई है, क्योंकि वो रायबरेली में भाजपा कार्यकर्ताओं के गर्जियान के रूप में थे। आप बहुत समय गिरीश पांडे जी रहे, बचपन से आप उनको देखते रहे, क्या कहेंगे 2 शब्द? रायबरेली की बड़ी हानि है। हम लोगों का संरक्षण मार्गदर्शन उनके द्वारा सतत किया जाता रहा है और जितनी विनम्रता सहजता के साथ जीवन जिया जा सकता है, इसकी एक मिसाल थे श्रद्धेय गिरीश नारायण पांडे जी। हम सब उनके निधन से दुखी हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि कम लोगों को ईश्वर इस रूप में, उनकी पत्नी कल निधन हुआ और आज उनका निधन हुआ, तो हम लोग स्तब्ध हैं कि कहीं न कहीं समाज में रहते अपने जीवन में जो लोग अच्छे काम करते होंगे उन्हीं को इस तरह भगवान आमंत्रित करता है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि श्री श्रद्धेय पांडे जी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम सब रायबरेली वासी जो उनके अनुयायी हैं उनको यह दुख सहन करने की क्षमता दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। पार्टी के लिए कितनी क्षति मानते हैं? निसंदेह पार्टी उनके संरक्षण में फलती फूलती रही है और पार्टी के लिए हानि है, लेकिन यह सतत प्रक्रिया है, लगातार बढ़ती रही है, लगातार बढ़ती रहेगी। बस यही है कि वो जहाँ रहें हम लोगों को संबल देते रहें कि उनके पद चिन्हों पर हम लोग चलते हुए एक अच्छी रायबरेली श्रद्धेय गिरीश नारायण पांडे जी की आशा के अनुरूप रायबरेली का निर्माण करते रहें।